नमस्कार विद्यार्थियों, महावीर स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज 11 मई को शाम की पाली में समाजशास्त्र का कक्षा 12वीं का पेपर हुआ, तो इसका फुल सॉल्यूशन क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। बहुविकल्पीय में पहला प्रश्न है, संस्कृति की अवधारणा किसने दी? तो आंसर होगा M.N. श्रीनिवास। विकल्प नंबर 2 में है, भारत में पंचायती राज की कौन सी व्यवस्था लागू है? तो आंसर होगा त्रिस्तरीय। विकल्प नंबर 3 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो आंसर होगा ज्योतिबा फूले। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है ऐसे ऑन पॉपुलेशन के लेखक, तो आंसर होगा माल्थस। प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा काका कालेलकर। और प्रश्न नंबर 6 में लिखा है M.N. श्रीनिवास का पूरा नाम, तो मैसूर नरसिंहाचार्य श्रीनिवास इनका फुल नाम होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है भारतीय की सरकारी अभिलेखों तक पहुंच बनाने के लिए सूचना का अधिकार ITI कब पारित हुआ? तो इसका आंसर होगा 2005। त्रिभागा आंदोलन, तो ये बंगाल से संबंधित है। और क्वेश्चन नंबर 9 में 2000 की जनगणना के अनुसार स्त्री पुरुष अनुपात यानी 1000 पुरुषों पर 940 स्त्रियों का अनुपात है, तो विकल्प होगा चौथा सही। और विकल्प नंबर 10, 1918 में सर्वप्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की? तो आंसर होगा BP बाड़िया। इसके बाद आते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों पर। तो पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार क्या है? तो सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार वह प्रक्रिया है जिसमें किसी समूह को मुख्य धारा से हटाकर उसे सुविधाओं से वंचित किया जाता है, अर्थात उसको हाशिए में ले लिया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, भूमिका संघर्ष से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर होगा जब एक व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में विभिन्न भूमिकाओं के बीच विरोधाभास महसूस करता है तो उसे भूमिका संघर्ष कहा जाता है। प्रश्न नंबर 13, सामाजिक आंदोलन से आप क्या समझते हैं? तो आंसर होगा सामाजिक आंदोलन जीवन की एक नई व्यवस्था स्थापित करने के लिए एक सामूहिक प्रयास है जो समाज की भलाई या हित के लिए होता है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 14 होगा, सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ समझाना है, तो इसका आंसर होगा वह संकीर्ण मनोवृत्ति जो धर्म और संप्रदाय के नाम पर पूरे समाज तथा राष्ट्र के व्यापक हितों के विरुद्ध व्यक्ति को केवल अपने व्यक्तिगत धर्म के हितों को प्रोत्साहित करने तथा संरक्षण देने की भावना को महत्व देती है, इसे सांप्रदायिकता कहा जाता है। अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 15, प्रभुत्व जाति किसे कहते हैं? यह अवधारणा किसकी है? तो आंसर है वह जाति समुदाय जिसके सदस्यों की संख्या इतनी अधिक हो कि वह गांव की अन्य जातियों पर प्रभुत्व करते हों, अर्थात वह सामाजिक और आर्थिक रूप से उन पर प्रभावशाली हों, प्रभुत्व जाति कहते हैं। इसकी जो अवधारणा है वो M.A. श्रीनिवासन द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न है नगरीय समाज की 3 विशेषताएं क्या हैं? तो इसका जो आंसर होगा उसकी जो विशेषता है नगरीय समाज की, पहली विशेषता होगी सामाजिक विभिन्नता, दूसरी होगी सामाजिक गतिशीलता और तीसरी होगी एकाकी परिवार। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, वो कहता है कि समुदाय क्या है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कि समुदाय एक सामाजिक समूह है जिसमें हम की भावना की कुछ मात्रा हो तथा वह समूह एक निश्चित क्षेत्र में रहता हो। प्रश्न नंबर 18 में ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसने की? तो आंसर होगा 1828 में राजा राम मोहन राय ने की। प्रश्न नंबर 19 है जाति पूर्वाग्रह को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर होगा प्रायः एक जाति के लोग दूसरी जाति के लोगों को अपने से तुच्छ एवं गिरा हुआ समझते हैं और उनके प्रति भेदभाव दिखाते हैं, इसे ही जाति पूर्वाग्रह कहा जाता है। और प्रश्न नंबर जो 20 है वो है सामाजिक सर्वेक्षण क्या है? तो सामाजिक सर्वेक्षण एक वैज्ञानिक पद्धति है। इसका उद्देश्य एक सामाजिक घटना या समस्या के संबंध में सही या योग्य निर्भर तथ्यों को एकत्रित करना है जिससे कि उस घटना की संपूर्ण जानकारी हो सके। लघुत्तरीय प्रश्नों में जो प्रश्न नंबर 21 है सांस्कृतिक विविधता का क्या अर्थ है? भारत में सांस्कृतिक विविधता पर प्रकाश डालिए।
तो विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों का विद्यमान होना समाज में सांस्कृतिक विविधता है। जैसे हमारे देश में कई प्रकार की संस्कृति, धर्मों और विचारधाराओं को मानने वाले लोग रहते हैं। उदारीकरण ने रोजगार के प्रतिमानों को इस प्रकार प्रभावित किया है। अगला प्रश्न है, कृषक से आप क्या समझते हैं और कृषक समाज की मुख्य विशेषताओं पर की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 24 है, सामाजिक अनुसंधान की प्रविधि के रूप में साक्षात्कार के उद्देश्य बताइए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, जनजातीय आंदोलन को समझाइए और इन आंदोलन के कारणों की चर्चा। जनजातीय आंदोलन मतलब जनजातियों द्वारा किए गए आंदोलनों से है। अगला प्रश्न है 26, लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए और लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका। तो लोकतंत्र में जनता के लिए जनता द्वारा शासन होता है। इसमें दल जो होते हैं, राजनीतिक दल, वो जनता की भलाई के लिए कार्य करते हैं। फिर दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में देखें तो लिखा है, परिवार से आप क्या समझते हैं, इसके प्रारूप की वर्णन करना है अथवा में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 28 में प्रश्न दिया है कि दहेज प्रथा क्या है, इसके प्रभाव क्या है और इसके निवारण के बताना है। दहेज प्रथा मतलब बच्ची की शादी में जो संपत्ति और वस्तुएं दी जाती हैं उनको दहेज कहा जाता है। प्रश्न नंबर 29 धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि सभी धर्मों के प्रति समान भावना रखना, सभी का सम्मान करना, अर्थात किसी भी धर्म विशेष को अधिक महत्व ना देना ही धर्मनिरपेक्षता कहलाती है। राष्ट्रीयता के निर्माण में इसकी भूमिका, तो आप इस लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके अथवा में है, आधुनिकीकरण क्या है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसके गुण एवं दोषों की व्याख्या की। आधुनिकीकरण का मतलब है कि आधुनिक मशीनों के द्वारा की कार्यों को करना, जिससे कि समय और मेहनत बच जाती है लोगों की। इस प्रकार यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद।